एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 2 के लिए लाई हूँ यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 13 पाठ 13 चतुर चिड़िया। इससे पहले हमने पाठ 12 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है, साथ ही हमने देखा है सभी क्वेश्चन आंसर्स और डिटेल में उस पाठ को समझा भी है। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे सभी चैप्टर्स। और अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 13 से पाठ 13 चतुर चिड़िया से। तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को समझना। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी जो डिटेल्स हैं इस चैप्टर से रिलेट वो आपको इसी वीडियो में मिल जाए। पाठ है, एक था बाग, उसमें एक पेड़ था। तो बाग अर्थात एक बगीचा, ठीक है। एक बगीचा था, उसमें एक पेड़ था, पेड़ पर घोंसला था, उसमें एक चिड़िया रहती थी। घोंसले में कौन रहती है? चिड़िया। चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चे कितने थे चिड़िया के? 4। वह रोज सुबह शाम दाना लेने जाती, लौट कर घर आती। तो सुबह शाम जो चिड़िया है वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती और घर लौट आती। बच्चों को दाना चुगाती यानी खिलाती। बच्चे दाना चुग कर बहुत खुश होते। उस घोंसले के नीचे एक चबूतरा था। अब जो पेड़ के चारों तरफ नीचे चबूतरा बना हुआ था, चिड़िया के बच्चे उस पर बीट कर देते यानी पॉटी कर देते, तिनके बिखेर देते जो तिनके होते थे। चबूतरा गंदा हो जाता। मालिक को यह गंदगी बुरी लगी। उसने सोचा इस घोंसले को हटा दिया जाए। तो उस जो बगीचे का मालिक था उसे वो गंदगी बुरी लगती थी और उसने सोचा कि इस घोंसले को हटाऊंगा। वह अपने लड़के से बोला, माली से कहना घोंसला हटा दे। जो माली था उस बगीचे की देखरेख करने वाला, अपने बेटे से कहा उसने कि उसे कहना कि ये घोंसला हटा दे, ठीक है। तो चिड़िया घर लौट कर आई। बच्चे घबरा रहे थे क्योंकि उन्होंने ये बात सुनी थी मालिक के कहते हुए बच्चे से कि इस घोंसले को हटा दिया जाए। उन्होंने मालिक की बात माँ को बताई। चिड़िया ने कहा, बच्चों घबराओ मत, मौज से रहो, ठीक है। तो चिड़िया ने कहा अपने बच्चों से कि तुम मौज यानी आनंद से रहो, कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ दिन निकल गए, घोंसला नहीं हटा। मालिक एक दिन फिर आया, घोंसला वहीं दिखाई दिया। वह लड़के से बोला, घोंसला अभी तक नहीं हटाए, तुम हटा देना। चिड़िया लौटकर घर आई। बच्चे बहुत घबरा रहे थे। बच्चों ने कहा, माँ आज मालिक फिर आया था और अपने लड़के से खुद घोंसला हटाने को कह गया है। अब मालिक ने क्या कहा था? खुद अपने बेटे को ही हटाने के लिए कह दिया था घोंसले को। तो बच्चे बहुत घबरा गए थे। उन्होंने माँ से शिकायत करी। चिड़िया बोली, घबराओ नहीं, यही मौज से रहो। फिर उसने कहा कि खुशी से रहो, तुम घबराओ मत। कुछ दिन और निकल गए, ना कोई आया ना घोंसला हटा। फिर एक दिन मालिक आया। फिर एक दिन क्या हुआ? फिर से मालिक आया। उसने देखा कि घोंसला अभी भी वहीं है। तो घोंसला अभी भी वहीं था, हटा नहीं था। वह बोला, इस घोंसले को कल सुबह मैं खुद हटाऊंगा, ठीक है। तो उसने बोला, मैं अपने आप से इस घोंसले को अब कल सुबह हटा दूंगा। चिड़िया शाम को बच्चों के पास लौटी। बच्चों ने उसे बताया, माँ कल सुबह मालिक आएगा और अपने हाथों से घोंसला हटाएगा। यह सुनकर चिड़िया चिंता में पड़ गई क्योंकि अब मालिक ने सोच लिया था कि वह खुद से हटाएगा। तो ये चिंता का विषय था चिड़िया के लिए। वह बोली, बच्चों अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए यानी चले जाना चाहिए। बच्चे सोचने लगे, माँ ने इस बार ही चलने को क्यों कहा? बच्चे सोचने लगे कि माँ ने पहले तो नहीं कहा हमें चलने के लिए। बच्चों से कहा था माँ ने कि कुछ दिक्कत नहीं है, मौज से रहो, खुशी से रहो, ठीक है। अब क्यों चलने को कहा? तो इसलिए चलने को कहा क्योंकि मालिक अब खुद हटाने की सोच रहा था उस घोंसले को। तो दूसरों को बताने की बजाय काम यदि खुद करे तो जल्दी और सही हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शीर्षक मिलता है। तो इससे जो शिक्षा है वो आपको मिलती है कि हमें दूसरों पर नहीं टालना चाहिए, अपने काम को स्वयं कर लेना चाहिए जिससे वो काम फटाफट से हो जाए, ठीक है। तो ये था चैप्टर चतुर चिड़िया, जिसमें आपने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की और किस तरह से एक चिड़िया अपनी चतुरता से अपने बच्चों की देखभाल करती है और बचा लेती है उन्हें। तो ये दिखाया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले शब्द देखेंगे जिन्हें हमने साथ में ही देख लिया था, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। शब्द है मौज, जिसका अर्थ होता है आनंद। चुगाना, जिसका अर्थ होता है खिलाना। खुद अर्थात अपने आप। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें है सबसे पहले पढ़े और समझें। सबसे पहले आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और समझना है। शब्द है घोंसला, चिड़िया, चुगना, चबूतरा, गंदगी, मौज, खुद, हटाऊंगा, लौटा, चिंता। तो ये थे शब्द।
अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, सोचिए और बताएं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, चिड़िया रोज सुबह क्यों जाती थी? आंसर लिखेंगे, चिड़िया रोज सुबह दाना लेने जाती थी। घोंसले के नीचे क्या था? घोंसले के नीचे एक चबूतरा था। मालिक घोंसला क्यों हटाना चाहता था? चिड़िया के बच्चे चबूतरे पर बीट कर देते और तिनके बिखेर देते, जिससे चबूतरा गंदा हो जाता था, इसलिए मालिक घोंसला हटाना चाहता था। माँ ने घोंसला छोड़ने की बात कब सोची? जब माँ को यह पता चला कि मालिक कल सुबह अपने हाथों से घोंसला हटाएगा, तब उसने घोंसला छोड़ने की बात सोची। तो ये थे सेकंड क्वेश्चन, सोचे और बताए के सभी आंसर्स। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके 4 ऑप्शन हैं, आपको उचित विकल्प पर चिन्ह लगाना है और ब्रैकेट में लिख देना है, कोष्ठक में लिख देना है। चिड़िया सुबह शाम कहाँ जाती थी? दाना लेने। ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ग लिख देंगे। नेक्स्ट है, चिड़िया ने पहली बार अपने बच्चों को क्या कहा? मौज से रहो, यानी खुशी से रहो। तो ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा। मालिक ने घोंसला हटाने के लिए किससे कहा? अपने लड़के से। तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लड़के से। नेक्स्ट है, दिए गए उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाएं। आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे नए शब्द बनाने। अपोजिट शब्द देखिए, सुबह का शाम है, इसी तरह से हम आगे जो शब्द दे रखे हैं उनके भी शब्द बना देंगे, जैसे दिन का रात, गंदा साफ, कल आज, आना जाना, उठना बैठना। ठीक है, ये अपोजिट विलोम शब्द भी कह सकते हैं आप इन्हें। तो हमने सुबह शाम के अकॉर्डिंग इन शब्दों को बना दिया है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखें। आपको 3 क्वेश्चन है दिए गए जिनमें आपको एक शब्द में आंसर करना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं तीनों ही प्रश्न के उत्तर। पेड़ पर किसका घोंसला था? चिड़िया का। पेड़ पर किसका घोंसला था? चिड़िया का। चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 4 बच्चे थे, शुरू में ही हमने पढ़ा है। घोंसला हटाने के लिए किसने कहा था? घोंसला हटाने के लिए मालिक ने कहा था। तो यहाँ लिख देंगे मालिक ने, और लास्ट में आपको लिखना है पूर्ण विराम चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब देखिए 6 क्वेश्चन है, सुंदर लेख लिखें। आपको एक लेख लिखना है सुंदर सुंदर अक्षरों में। न कोई आया, न घोंसला हटा, पूर्ण विराम चिन्ह। तो इसी तरह से ये सेंटेंस, ये वाक्य आपको नीचे दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। तो लेख का अर्थ ही होता है सुंदर सुंदर लिखना। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से मैंने लिखा है, एज इट इज सेंटेंस को आपको इस तरह से लिख देना है, न कोई आया, न घोंसला हटा। तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन। अब देखेंगे 7th क्वेश्चन, जिसमें है पहचाने और नाम लिखे। कुछ पक्षी दे रखे हैं जिनको आपने आसपास तो देखा ही होगा, इन्हें आपको पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट जो देखिए चित्र है वो आपको पहचानना है, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पक्षी कौन है? ये कबूतर। अगला है तोता, अगला है कौवा, अगली है चिड़िया, चिड़िया की पिक्चर है ये। अगली पिक्चर है कोयल की, और अगली पिक्चर, लास्ट पिक्चर जो है ये है कठफोड़वा। ठीक है, तो इस तरह से सभी क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन के आंसर समझ आ गए होंगे, और इस तरह से डन होता है आपका पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर का सॉल्यूशन, शब्दार्थ और चैप्टर को समझना, उसका सारांश। तो इसी तरह से हम आगे के बचे हुए चैप्टर्स भी देखेंगे, और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।